ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश तीसरा अध्याय। भारतादि 9 खंडों का विभाग। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। एक, हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। 2, इसमें महेंद्र, मलय, सहाय, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारयात्र ये 7 कुल पर्वत है। 3, हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्य योनि में पड़ते हैं। 4, यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। 5, इस भारतवर्ष के 9 भाग है। उनके नाम ये है: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। 6, 7, यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं। 8, तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। 9, हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्य आदि ऋक्षगिरी से निकली है। 10, 11, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। 12, कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मल्याचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रागिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। 13, 14, इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेषशय्या पर शयन करते हैं और उनके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। हे अंग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है।